औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकबाल डे की 4th एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल क्लास जो है हमारी 5 दिन की है, इसके हम चौथे रोज़ में आ चुके हैं और कल हमारा आखिरी दिन होगा और इस क्लास का अख्ताम हो जाएगा। दार-ए-अरकम यूथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने इस क्लास को किया है। आप सब लोग जिस क्लास में शरीक रहे, आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, आप इससे सीख रहे होंगे। और मेन मकसद भी यही है कि हम इकबाल के इस डे के मौका पर 9 नवंबर के मौका पर इस साल हम इकबाल को कुछ समझ लें। ठीक है, बाकी सरगर्मियाँ इवेंट्स तो हमारे चलते ही रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है इलामा इकबाल और नौजवान। इकबाल अपने नौजवानों को क्या कहता है, इकबाल अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहता है, इकबाल का यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या पैगाम है। तो उसके लिए हमने कुछ अशार को सिलेक्ट किया है और इसके साथ हमने जो है वो एक नज़म भी इलामा इकबाल की है, जो स्पेसिफ़िकली जिसका नाम ही ये है, एक नौजवान के नाम, वो भी हमने सेलेक्ट की है। और बाकी हमने कुछ अशार जो इलामा इकबाल ने नौजवान के लिए कहे हैं वो भी सिलेक्ट किए हैं। तो वो दोनों हमने आपको शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर, यानी वो नौजवान के नाम जो अशार हैं वो भी सिलेक्ट करके सेंड कर दिए हैं। बाकी जो एक नज़म है एक नौजवान के नाम, वो अलहदा से सेंड कर दी है और साथ एक लिंक भी सेंड कर दी है। उसके अंदर उस नज़म की विजुअल्स के साथ आप वो देख सकते हैं, अच्छे ऑडियो के साथ, और उसके साथ उसकी कुछ ना कुछ तशरीह भी आ रही होगी, आप उसको डिटेल में भी समझ सकते हैं। लेकिन ये काम आप क्लास के बाद करेंगे। फ़िलहाल आप व्हाट्सएप चैनल पर जो आपको ये 2 तस्वीरें भेजी गई हैं, एक तस्वीर भेजी गई है और एक आपको रिटन टेक्स्ट में नज़म भेजी गई है, वो दोनों आप जो है अपने सामने रख के आज की क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे नज़म, वो है इलामा इकबाल की एक नौजवान के नाम। ठीक है, जो नए लोग हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल से चैनल को ज्वाइन कर लें। नौजवान के नाम जो नज़म है, और उससे पहले मैं एक बात करता चलूँ, आप लोग ने का टेस्ट दिया है और टेस्ट में कुछ हदायत ये हैं कि टेस्ट 5 मिनट में सबमिट करवाना होता है। अब हुआ ये कि आपका टाइम समझ आ रहा होता है कि आपने कब सबमिट करवाया है। अगर आप लेट सबमिट करवाएंगे तो अगरचे वो हो जाए और आपके नंबर भी आ जाएं और आप पास भी हो जाएं, आपका टेस्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 9 बजे टेस्ट हुआ है और 9:05 उसका सबमिशन टाइम है, तो आप 9:06 पे करवा रहे हैं तो आप लेट हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने लेट करवाया है। और कल चूँकि पहला टेस्ट था तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, किसी के अगर 12 नंबर आए हैं तो वो पास है, अगर 10 आए हैं तो हमने उसको भी पास कर दिया है, तो 10 वाला भी पासिंग मार्क्स में आ जाएगा। लेकिन कल जो आपका टेस्ट होगा फाइनल टेस्ट, उसमें जो है वो पासिंग मार्क्स 12 ही होंगे। तो इसलिए आपने आज और कल की क्लास को बड़े गौर से लेना है, बल्कि उसके ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों क्लासेस गौर से लेनी पड़ेंगी, वो फाइनल टेस्ट होगा। तो आगाज़ करते हैं जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट्स वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस करें वीडियो पर। एक नौजवान के नाम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी गई है। मैं तस्वीर की बात नहीं कर रहा, पहले हम नज़म पढ़ेंगे जो इलामा इकबाल की है ही, जिसका नाम ही ये है, एक नौजवान के नाम। तो इकबाल की इस नज़म का आगाज़ यहाँ से होता है, इस पर आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। अब यहाँ पर आप देखें, तेरे में नीचे 2 नुक्ते नहीं हैं। ये इसलिए होता है कि अशार के वज़न को बाजुकात बनाना होता है, तो तेरे कहेंगे तो वज़न टूटता है, शेर को दोनों को बराबर करना होता है ना, दोनों मिसरों को। तो बाजुकात जो है मेरी मेरी को मेरी लिखा जाता है, मेरी आहे सहर दे, उस पर भी नुक्ते चले जाते हैं। तेरे को तेरे लिखा जाता है, वो वज़न के लिए होता है। और जब आपने शेर लिखना है तो आपने इसी तरीके से लिखना है। ठीक है ना, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तो ये इकबाल का पहला शेर है कि इलामा इकबाल एक नौजवान को कहते हैं, एक नौजवान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे जो सोफ़े हैं वो बाहर के मुल्कों से आए हैं, स्पेन से आए हैं, यूरोप से आए हैं, जो है वो यूके से आए हैं। तेरे काली ईरानी हैं, ईरान जैसे मुल्क से, या बड़े कोई आलीशान जहाँ पर कलीन बड़े बनते हैं। यानी तू लग्जरी सोफ़े और लग्जरी कलीन और लग्जरी कमरे और लग्जरी बेड्स और आरामदेह बिस्तरों पर लेटने का आदी हो गया है। तू ब्रांड्स के पीछे चल पड़ा है। ठीक है ना, तू ब्रांडेड शर्ट और ब्रांडेड कपड़े और ये ब्रांड और वो ब्रांड और लग्जरी से लग्जरी चीज़ और लग्जरी से लग्जरी कार, तेरे ख्वाब तेरे ड्रीम्स यही हैं। हालांकि शहीन को देखो, वो तो हिम्मत और जिद्दोजहद, वो तो नरम बिस्तरों पे घोंसलों में रहता ही नहीं है, वो तो घर बनाता ही नहीं है। तुझे अपने घर के अंदर आलीशान गाड़ी, आलीशान सोफ़ा, आलीशान ब्रांड, आलीशान कपड़े, तुझे इन चीज़ों की फिक्र पड़ गई है। ठीक है ना, कि मेरा ये जो सूट आए वो फलाने मुल्क से आए, मेरी जो ये मेरे घर में फर्नीचर हो फलाने मुल्क का हो। यानी तू आलीशान और ब्रांडेड चीज़ें और बड़ी जो है वो हाई फाई चीज़ों के पीछे पैसे खर्चता है और इन पे बड़ा मरता है, इन पे जान देता है। तो ये जो जवानों की तन आसानी है
कि इन्हें जो है वो ठंडा पानी चाहिए, इन्हें जो है वो हीटर चाहिए, और इन्हें जो है वो जो है वो सुबह इन्हें उठने की तौफीक नहीं होती है, धूप में ख़राब हो जाते हैं, इनको क्या हो गया। तो ये जो इनके अंदर तन आसानी आ गई है, शाहीन बुनियादी तौर पर जिसको इलामा इकबाल आइडियलाइज करते हैं एक नौजवान के लिए, उसमें सख्त जानी होती है, ठीक है ना। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो पहाड़ों पे चलने वाला मर्द वो फितरत के करीब होता है, ठीक है ना, जिसके एज़ा मजबूत हों, जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर मेहनत करने का जो है वो पूरा पोटेंशियल हो, जो थके ना, जो अंत तक जिद्दोजहद करे और थके ना कभी, और सारी ज़िंदगी जो है वो काम काम और काम। जिस तरह इलामा कायद आज़म ने कहा था कि काम काम और काम। जो चीज़ रुकी हुई होती है वो तो मुर्दा होती है। इंसान मुर्दा नहीं है, इंसान तो एक पारे की तरह जो है वो उसमें कशमकश होती है, वो मूव करता रहता है, मूवमेंट रहती है, वो चैन से नहीं बैठता, उसे सुकून नहीं आता। और यही एक आशिक की निशानी होती है, इसके अंदर इश्क की गर्मी हो। तो ये जितना आसान हो गए, ये सोए रहते हैं, ये 12-12 बजे तक सोए रहते हैं, ये उठते ही नहीं है, और ये जनाब ये बेड्स पर और लग्जरीज के पीछे चल पड़े। मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लहू मुझको रुलाती है। जिस बात पे बड़ा दुख होता है कि ये जो यूथ है, इसने तो सख्त जानी करनी थी, इसने तो सख्त कोशिश करनी थी, इसने तो जफाकशी करनी थी, इसने तो सेहत बनानी थी, अपने जिस्म को मजबूत करना था। ये छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि 4 नंबर नहीं आए, या फलाने ने कोई बात कह दी है, या कोई नेगेटिव कमेंट मिल गया, इनकी बस हो गई है, इनका फ़ौरन मुंह बन गया है। इतने कमज़ोर क्यों हो गए। ये मुल्क फतह करेंगे, ये तलवार लगा के जो है वो जो है अल्लाह का पैगाम लेके जो है वो दश्त में कोह में जो है वो सरेआम फिरेंगे, ये इस तरह के लोग। तो मुझे दिल मेरा खून के आंसू होता है कि ये सोफ़ों के पीछे, अच्छे बेड्स और अच्छे कमरों और ब्रांड्स के पीछे चले गए। तो लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इन्हें सहूलत पसंद नहीं होना चाहिए, इन्हें जफाकश होना चाहिए। तो नंबर 1। और उसके बाद अमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझमें न इस्तगनाए सलमानी। इकबाल कहता है कि अमीरी, ये दौलत, अमारत क्या, तुम्हें अगर खुसरवी, वही कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। वो कई खुसरो की बात हो रही है कि जो ईरानी बादशाह था और जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी और बड़ी ताकत थी और बड़ा पैसा था और बड़े ख़जाने थे। तो इकबाल क्या, इकबाल कह रहा तुम अमीर होना चाहते हो, तुम पैसे कमाने चाहते हो, तुम पैसे के पीछे लग गए हो, तो ठीक है। अगर तुम्हें खुसरू बादशाह जैसी भी शान शौकत मिल जाए, पैसा तो छोटी बात है, अमारत क्या, अमीरी क्या। तुम्हें अगर ईरान के उस खुसरू बादशाह जैसी भी ताकत, दौलत और वो भी सारा कुछ मिल जाए ना, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि तेरे अंदर असल ताकत जो हज़रत अली के अंदर थी, वो जिगर था, वो ईमान था, जिससे उन्होंने किला खैबर का जो है वो जो दर था, दरवाज़ा था, वो उखाड़ा था। वो वाली ताकत तेरे में नहीं है। तेरे पास ब्रांड्स आ जाएं, गाड़ियाँ आ जाएं, स्टेटस आ जाए, पैसा आ जाए, असल ताकत तो यहाँ पर होती है, असल ताकत तो ईमान होता है। हम कहते हैं कि दौलत पैसा है, दौलत कहाँ, दौलत तो ताकत नहीं होती। दौलत अगर ताकत होती तो ये जो अरब हैं, जिनके पास इतना पैसा है, जिनके पास तेल के ज़खायर हैं, जो अरब खरब पति हैं, वो फ़लस्तीन के मामले में क्यों नहीं बोलते? वो सब इसराइल के आगे क्यों लेट गए हैं? हम चलो कहते हैं कि हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं, हमारा मुल्क कमज़ोर है, तो जिनके पास पैसा है, जिन मुसलमानों के पास, उन्होंने क्या कर लिया है? तो असल ताकत पैसा नहीं होता, असल ताकत ईमान होती है, ज़ोर हैदरी होता है, जो हज़रत अली के अंदर थी। चाहे आपके पास कुछ भी ना, वो 313 के पास चाहे असला नहीं था, तो काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो असल बात यह है कि असल ताकत तो ईमान है। जो जोर हज़रत अली में था, वो फ़क्र से और गिना से और दुनिया से बेनियाजी से और एक अल्लाह के खौफ से जो ताकत पैदा हुई थी, वो ताकत इस दौलत से, इज़्ज़त से, ब्रांड से और शान शौकत जो चाहे बादशाहों जैसी भी मिल जाए, तो वो ताकत, वो बुजदिली उनके अंदर से नहीं जाती, वो तो डरे रहते हैं। तो असल ताकत है ज़ोर हैदरी किसी में आ जाए, और नाइस्तगनाए सलमानी, कि हज़रत सलमान जो दुनिया से बेनियाज थे, जिन्होंने ना कोई घर बनाया ना कोई और चीज़ बनाई, उनका घर भी क्या था कि वो उठते थे तो सर दीवार को लगता था और लेटते थे तो पाँव दीवार को लगते थे, इतने से घर में रहते थे वो, 6 फुट के घर में। उन्होंने शहीन की तरह घर तो नहीं बनाया ना, इस फिक्र में पड़े ही नहीं है कि मैंने घर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, गाड़ियाँ बनानी है, लग्जरी बनानी है। उन्होंने तो असल मकसद पे फोकस किया है कि मैं दुनिया में करने के आया हूँ। तो असल ताकत है कि तुम दुनिया से गनी हो जा, इन चीज़ों से बेनियाज हो जा, कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास इतने नंबर हैं, उसकी शक्ल बड़ी प्यारी है, उसमें ये वाला टैलेंट है, वो बड़ा अच्छा स्पीकर है, और जनाब उसमें, इन चीज़ों से बेनियाज हो जा, लोगों से बेनियाज हो जा, और अपने ऊपर फोकस कर और अपने ज़िंदगी के मकसद पे फोकस कर। ये असल ताकत है, ये असल स्ट्रेंथ है, जो कि ईमान है, जो कि अंदर है, जो कि मन की दुनिया में होती है। वो हलचल जो है वो बाहर, वो किसी के अंदर बर्पा हो जाए तो वो दुनिया को हिला देता है। तो तुझे अगर खुसरू जैसी भी शान शौकत मिल जाए तो क्या हासिल, ना जोर हैदरी तुझमें, ना इस्तगनाए सलमानी,
न ढूंढ इस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में। ए नौजवान, इसको मगरबी तहजीब के अंदर ना देखना, इस चीज़ को मगरबी तहजीब के जलवों के अंदर ना तलाश करना कि इधर ये मिल जाएगा, इधर ये वो स्टेटस मिल जाएगा, इधर वो बात है, इस इनकी लैंग्वेज में, इनके तौर अतवार में, इनके कल्चर में जैसे बड़ी कोई बात है, बड़ी अट्रैक्शन है। ना ढूंढ, इलामा इकबाल खुद मगरिब से होके आए हैं, वो समझा रहे हैं कि ना ढूंढ इस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तगना में मेराज मुसलमानी। इस्तगना, जो गनी हो जाए, जो बेनियाज हो जाए, जो बेपरवाह हो जाए इस दुनिया से, इस दुनिया की चकाचौंध से, वो मुसलमान अपनी बुलंदियां पा लेता है, वो मेराज पा लेता है, वो ऊंचाई पा लेता है, वो रिफ़तें पा लेता है। तो इसको तहजीब हाजिर के अंदर अपनी तरक्की और अपनी कामयाबी को ना ढूंढना। अगर तुम दुनिया और इसके इन सारे इन्नमल हयात दुनिया लाइब वला, और इस खेल तमाशे और इस मताए गरूर को अगर तुम सब कुछ समझ लोगे तो ये इसमें इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने कशिश के लिए रखी हुई हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तूने अगर अपनी तरक्की तलाश करनी है, अपनी मंजिल तलाश करनी है, तो वो गनी होने में है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। तो वो गनी, वो बेपरवाही, वो अल्लाह के अलावा किसी की परवाह ना होना, वो अल्लाह के इश्क और रंग में ऐसा रंग जाना कि किसी और चीज़ का खौफ न रहना, ये चीज़ तेरे अंदर आ गई तो ये चीज़ तुझे तहजीब हाजिर ने नहीं देनी। तहजीब हाजिर ने तो तुझे इसी दुनिया का गुलाम बनाना है। ठीक है, तो न ढूंढ इस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में। मेराज मुसलमानी तो फ़क्र के अंदर है, गिना के अंदर है, बेनियाजी के अंदर है, एक अल्लाह के खौफ के अंदर है। मुसलमानों ने तभी तरक्की पाई है। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाब क्या करता है, वो मेहनत पर, वो जफाकश पे, वो अपनी बेस पे अपना शिकार खुद करने पे यकीन रखता है। वो करगसों की तरह, चीलों की तरह वो छोटे बच्चों का शिकार नहीं करता, वो आसान शिकार नहीं करता। वो यूं नहीं करता कि शेर ने शिकार किया और लगड़ बगड़ उसका ऑलरेडी जख्मी शिकार को पकड़ के उचक ले जाएं। वो अपनी बुनियाद पे लड़ता है, अपना शिकार खुद करता है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, वो तो ऊंचा उड़ता है और अपना शिकार खुद करता है, अपनी मंजिलों को खुद पाता है, अपनी बुनियाद पर खड़ा होता है। किसी के तरले करके, किसी के मिलने करके, किसी की खुशामदें करके वो ऊपर नहीं आता। उसमें खुदी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यही वाली खुदी, यही वाली बुलंद सोच, यही वाला अपने ऊपर एतमाद और कॉन्फिडेंस अगर आज के नौजवान में आ जाए, उकाबी रूह, ये उकाब वाली स्पिरिट, उकाब वाली रूह अगर इसके अंदर आ जाए तो ये उकाबी काम करेगा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको, उनको नहीं कहना, उनको पे गलत हो जाएगा, नजर आती है इसको, यानी इस रूह को जो उसके अंदर बेदार हुई है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। जब इसके अंदर उकाबी रूह पैदा होगी तो ये उकाब की तरह आसमानों तक देखेगा, बुलंदियों तक देखेगा, बुलंदियों तक सोचेगा। सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, क्या सितारों तक ये पहुंच जाएगा, ये दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। और सितारे भी क्या, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इकबाल तो उस बुलंदी की बात करता है, उसकी छोटी सोच नहीं रहती, वो दुनिया को लीड करने की बात करता है, वो दुनिया के लिए, कोई दुनिया के अंदर कोई हलचल बपा करने की बात करता है। ये उकाबी रूह से होता है, उकाबी मिजाज से होता है। कव्वे वाला मिजाज पैदा कर लो, गिद्ध वाला मिजाज पैदा कर लो, तोते वाला मिजाज पैदा कर लो तो टैं टैं करोगे, शोर ही डालोगे, ठीक है ना। लेकिन उकाब वाला मिजाज पैदा करोगे तो बुलंदियां पाओगे, ठीक है ना, बाकी दुनिया से अलग हो जाओगे। तो उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल को वही जवान पसंद है जिसकी सोच बड़ी है, जिसका मिशन बड़ा है, जिसके मकसद बड़े हैं, जिसका मिशन सिर्फ एक लड़की को पा लेना, ठीक है ना, सिर्फ जो है एक चंद टकों की तनख्वाह पे, सिर्फ एक जो है वो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ और मेरी थोड़ी सी तनख्वाह लग जाए और मेरा घर चला जाए, बस इतनी सोच है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं, ये तो कोई बड़ी सोच नहीं है। आपको जानवरों से चीज़ क्या अलग करती है, आपकी वैल्यूज़, आपके इखलाक, आपके बुलंद मिशन, ठीक है ना, आपको दुनिया में कोई बड़ा काम करना, ये सब चीज़ें तो ज़रूरत के लिए हैं। इससे बढ़ के भी कभी सोचा है दुनिया के अंदर क्या करना है, मुल्क के लिए क्या करना है, इस्लाम के लिए क्या करना है, नौजवान नस्ल के लिए क्या करना है, माशरे के लिए क्या करना है, इस बारे में नहीं सोचते। बस यही सोचते हो कि मैंने रोटी कैसे कमानी है और मैंने खाना कैसे है। इतना तो जानवर को भी पता है कि मैंने रोटी कैसे कमानी है और मैंने खाना कैसे है। तो उकाबी रूह पैदा करो कि रिस्क का नाम आबोदाना नहीं है, सिर्फ रिस्क का नाम जो है अपने पोटेंशियल के मुताबिक, अपने आप को पहचान के उस सलाहियत के मुताबिक जीने का नाम रिस्क है, ठीक है ना, वो भी अल्लाह की नेमतें हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे किन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमंद, जिनकी मंजिलें सितारे होती हैं, जो सितारों को टारगेट करते हैं, जो इतना बुलंद सोचते हैं, जिनका विजन बड़ा होता है, जिनकी सोच बड़ी होती है। न हो उम्मीद,
नोमीदी सवाल इल्म व इरफान। इकबाल चाहता है कि मेरे नौजवान मायूस ना हो। मायूसी मायूसी तो कुफर है, मायूसी तो इल्म का भी जवाल है, मार्फत का भी जवाल है। जो बंदा मायूस हो जाए, जो बंदा डिसहार्ट हो जाए, जो बंदा जिसका दिल टूट जाए, उसने क्या करना है जी? वो तो कुछ नहीं कर सकेगा। ये काम तो मजबूत होने से होते हैं, हिम्मत करने से होते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने से होते हैं। तो मायूस अगर यह हो गया आज के हालात से, मुल्क के मुआशी हालात से, मुसलमानों की ज़बू हाली से, मायूस नहीं होना। उठ बांध कमर, क्या डरता है? उठना है और मैदान में उतरना है। पहली ये वही नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और दूसरी वही जब अल्लाह के नबी डर के बिस्तर पे चले गए कि मुझे ओढ़ो, मुझे मुझे ओढ़नी दो, मुझे मेरे ऊपर चादर दो, तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, है ओढ़ने बिछोने वाले, कुम फांजिर, उठो और लोगों को डराओ। अब तो उठने का वक्त आया है, अब तो मैदान अमल में निकलने का वक्त आया है। ये मिसरा लिख दिया कि शौख ने मेराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। जब उठ के मैदान अमल में निकलने का वक्त आया, ये सजदों में गिर गए। अब तो मैदान अमल में निकलने का वक्त है, अब तो अलम जिहाद बुलंद करने का वक्त है, अब तो अपनी वैल्यूज़ पर दुनिया को मनवाने का वक्त है। तो ना हो न उम्मीद, मायूस हो गए तो फिर तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। तुमने जब हार, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद ना हार मान लो। जिस दिन तुमने, द मोमेंट तुमने हार मान ली, सारी चीज़ ख़त्म हो गई, तुम हार गए। ना हो न उम्मीद, मायूस ना होना। नो उम्मीदी जवाल इल्म व इरफान, इल्म व इरफान से तरक्की है और उसी का जवाल आ जाएगा अगर तुम मायूस हो जाओगे। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। ये खुदा के राजदानों में क्या है? खुदा के राजदानों में कुरान का इल्म है, मार्फत इलाही है, दुनिया की हकीकत से आगाही है। ये खुदा के राज हैं और ये तभी मिलते हैं जब इंसान मायूस ना हो बल्कि पुरउम्मीद हो के इन इल्म की मंजिलों को तय करता जाए कि उम्मीद से ही ये खुदा के राजदान, खुदा के राज, मार्फत इलाही, इल्म कुरान, ये सारी चीज़ें उम्मीद से मिलेंगी। मायूस हो गए तो तुम्हारे फिर इस इल्म जो तुम्हें उम्मीद से मिलना है, इस इल्म इरफान पर जवाल आ जाएगा। और उसके बाद आखिर में कहता है नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तेरी कोई मंजिल एक नहीं है, तू अभी रह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, तेरी मंजिल है ही नहीं। मेरा नीलगू आसमां बेकराना, ये पूरब ये पिछम ये मशरिक व मगरिब, चकोरों की दुनिया, मैं अपने आप को लिमिटाइज नहीं कर सकता। तो तेरा नशेमन, ये बादशाह, ये तख्त, ये चंद तनख्वाह, ये एक जो है वो फील्ड के अंदर ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, बस इतना मिशन है? तो नहीं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की हुकूमत पर, ये छोटी छोटी अचीवमेंट तेरा मिशन नहीं है, तेरा गोल नहीं है, मेन गोल नहीं है तेरा। तूने तो आगे बढ़ते चले जाना है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, और शाहीन जिस दिन घर बना के घर में बैठ गया उस दिन तो वो शाहीन रहेगा ही नहीं। जिस दिन वो तख्त पर बैठ के विराजमान हो गया और कि अब मैंने अपना मकसद पा लिया, अब मैंने सोना है, मज़े करने हैं और प्ले स्टेशन खेलने और गेमिंग करनी है, अब मेरी छुट्टियां पूरी हो गई हैं, मेरे पेपर हो गए, तो भाई वहीं से तो जवाल का आगाज़ है। तूने तो हर वक्त आगे बढ़ते रहना है। तो तेरा तेरा नशेमन, तेरा घर कसरे सुल्तानी, कोई बादशाह का महल नहीं है तेरा घर, ठीक है ना? ये लग्जरियस लाइफ तेरा घर नहीं है, ये ब्रांड्स तेरी मंजिल नहीं है। तूने तो हर वक्त पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर के बनती है बयाबा में फ़रूकी और सलमानी। बयाबा और जंगलों में निकल कर तो इंसान जो है वो बड़ा इंसान बनता है। हवाए बयाबा से होती है कारी जवां मर्द की ज़रबत गाजियाना। तो ये मर्दानगी, ये ताकत, ये सारी चीज़ें लग्जरी लाइफ से नहीं मिलेंगी, ये मम्मी डैडी लाइफ से नहीं मिलेंगी, ये बर्गर लाइफ से नहीं मिलेंगी, ये मैकडोनल्ड के बर्गर खा के वो ताकत नहीं आएगी। वो एबीसी लाइफ से निकलो, उस डेयरी मिल्क से निकलोगे तो कुछ बड़ा करोगे, ठीक है? तो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू तो पहाड़ों की चट्टानों में रहने वाला आदमी है, तू तो गारों में रहने वाला आदमी है, तू तो सख्त कोश है, सख्त जान है। तो यही तेरे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करेंगी चीज़ें, ठीक है? तो ये इकबाल का पैगाम है एक नौजवान के लिए। और अब हम कुछ सिलेक्टेड अशार जो हमने ऊपर शेयर किए एक तस्वीर के अंदर, वो भी हमने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की हुई है। वो हमने इलामा इकबाल ने नौजवान के लिए जितने जितने अशार के हैं उनको हमने सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो इन सारे अशार को अगर आप याद कर लें तो क्या ही बात हो, क्या ही बात हो। और ये नीचे वाली नज़म को और ये ऊपर वाले अशार को, और अगर ना हो सके सारे, तो ये जो इकबाल का पैगाम नौजवान के नाम तस्वीर है जिसके अंदर हमने कोई 7-8 अशार जमा किए हैं, आप सिर्फ इनको याद कर लें, ये कम अज़ कम लाजमी कर लें इकबालियात कोर्स में। और इसमें से कुछ अशार आ भी सकते हैं आपकी असेसमेंट के अंदर भी। तो ये जो ऊपर वाले अशार हैं जिसमें कभी या नौजवान मुस्लिम वाला है, ये जो तस्वीर के अंदर है, ये कम अज़ कम आपने लाजमी याद करने हैं। सारे कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये तस्वीर वाले लाजमी कर लें, ठीक है? तो मैं दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ कि असेसमेंट वाले जो लोग बाद में आए हैं, असेसमेंट 5 मिनट के अंदर होती है, उससे आप लेट करवाएंगे तो वो आ भी गई, सबमिट हो भी गई, तो वो कंसीडर नहीं होगी और आप असेसमेंट के बाद अपने मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है? तो
आज है जी इकबाल का पैगाम नौजवान के नाम। पहला शेर है जी, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। ए नौजवान मुस्लिम, इलामा इकबाल कह रहे हैं, कभी तूने सोचा है, तुझे फिल्म से, ड्रामे से, गाने से, पेपरों की टेंशन से अगर फुर्सत मिली हो तो कभी इस मामले में भी सोचा है कि तुम क्या थे और क्या होगे, कि तुम्हें अल्लाह ताला ने किस आसमान की बुलंदी से फेंक के नीचे ज़मीन पे मारा है, कि तुम्हारे असलाफ क्या थे जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। कभी या नौजवान मुस्लिम कभी इस बारे में भी सोचा है, या और ही टेंशनें हैं, कभी इस बारे में भी सीरियसली सोचा है कि कभी तूने तदब्बुर किया है, वो क्या गर्दूं था, वो कौन सा आसमान था जिससे तू तू जिसका एक टूटा हुआ तारा है, वो किस आसमान की बुलंदी से तू तारा है जो टूट के ज़मीन पे आ गिरा है। तो कितनी बुलंदी पे था तेरे इसलाफ, तो तू किस आसमान का तारा है, किस बुलंदी से तू आया है, कभी तूने सोचा है। और ये अपने इलामा इकबाल बताना चाह रहे हैं कि आप नौजवान को कि अपने असलाफ को याद करो कि वो क्या थे, उनकी क्या सिफात थी। तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयार। वो सरापे किरदार थे, वो बातें नहीं करते थे, वो अमल से करके दिखाते थे। ठीक है ना। तो वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती है किरदार। ठीक है ना, वो किरदार नजर नहीं आता। तो कभी या नौजवान मुस्लिम वो इलामा इकबाल चाहते हैं कि मेरे नौजवान को ये फिक्र हो कि हम पहले क्या थे, हमारी क्या शान थी, हमारा क्या मकाम था। जो शिकवा जवाब शिकवा में भी सारी बात कही कि कभी सोच के तू किस आसमान से, तो उनको आइडियलाइज कर अपने असलाफ को। आज के सेलिब्रिटीज और एक्टर और एक्ट्रेसेस के पीछे जाएगा तो ये तो तुझे गुमराह कर देंगे। अपने असल हीरोज अली को, उस्मान को, उमर को, अबू बकर को, तारिक बिन ज़ियाद को, सलाउद्दीन अयूबी को, इन लोगों ने दुनिया को हिलाया है। इनको आइडियलाइज कर तो इन जैसा बनेगा ना। तो उनको सोच के तू इनकी औलाद है, ये तेरे बड़े हैं और तू क्या है, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा है। तो ये पहला शेर है कि इलामा इकबाल चाहते हैं कि इस्लाफ को याद रखें नौजवान और उन जैसा होने की कोशिश करें, उनको आइडियलाइज करें। जो उनकी पिछला मकाम था, जो इनका ओरिजिन था, ये वापस उसकी तरफ जाएं। और अगला शेर है, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, फौलाद की तरह, तांबे की तरह, शीशे की तरह, लोहे की तरह जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत होती है ना, उसको उस कौम को तलवार की ज़रूरत नहीं रहती, एटम बम की ज़रूरत नहीं रहती, असलहे की ज़रूरत नहीं रहती। यानी उस कौम को कोई कौम फतह नहीं कर सकती जिसकी यूथ में सेल्फ रिस्पेक्ट हो। हमारी यूथ तो उनसे इंस्पायर है, उन पे मरती है, उनके लिबास पर, उनके कल्चर पर, उनके मुल्क में जाने के ख्वाब देखती है। ये तो हमारी यूथ की हालत है। तो तभी हम फतह हैं, हम ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। तो उस कौम को जो ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यूज़ पर यकीन रखते हैं, उसको कोई नहीं फतह कर सकता। असल आज के दौर में कोई आके तलवार से आपको फतह नहीं करता। आज के दौर पे आपको ज़हनी तौर पे फतह किया जाता है। आप उनके कल्चर से, उनकी बात से, उनकी ज़ुबान से, उनके लिबास से, उनके स्टाइल से इम्प्रेस हैं, और अपने नबी और अपने सहाबा और अपने हीरो से आप जो है मुतनफ़र हैं। तो यही तो गलबा है। इसी तो वही कहते हैं ना कि कायद आज़म ने हमें लैंड तो दे दिया, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी से, उन 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 यूरोप वालों की ज़हनी ग़ुलामी से हम आज भी नहीं आज़ाद हो सके। आज भी हमारे जहन उनके ग़ुलाम हैं। तो जिनके नौजवान के जहन आज़ाद हो जाएं, और जो है वो जिसके नौजवानों की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही, जो अपने आप को पहचान ले कि हम क्या हैं और अपने मकाम को जान लें, उसको कैसे फ़तह किया जा सकता है। उसको कोई एटम बम फ़तह नहीं कर सकता, उसको कोई डॉलर फ़तह नहीं कर सकते। तो उस कौम को असलहे की, एटम बम की, टेक्नोलॉजी की हाजत ही नहीं रहती जिस कौम के जवानों की खुदी ही तलवार की तरह मजबूत हो। उनकी असल तलवार उनकी खुद ही है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका अपना मकाम को जानना है, उनके अपने आप से और अपने पोटेंशियल से आगाही है। तो ऐसे नौजवान चाहता है कि इलामा इकबाल मेरी कौम में पैदा हो, फिर ये कौम, इस कौम को कोई फ़तह नहीं कर सकेगा, इसको कोई खौफ नहीं रहेगा। तो हम अंदर से फ़तह हो गए हैं, हमारा मसला ये। फिर आगे जो हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। और उसके बाद मोहब्बत मुझे किन जवानों से है, इकबाल कहता है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमन। कुमन कहते हैं गौटी को, कि आप एक चीज़ रस्सी फेंक के, गौटी जिस तरह आप वो पतंग को नहीं किया करते थे हम, वो गौटी डाल के, तो ये सितारों को टारगेट करते हैं। इनकी सोच सितारों तक है, इनके मिशन बड़े हैं, इनके ड्रीम्स बड़े हैं, इनका विजन बड़ा है, इनके काम बड़े हैं, इनकी सोच बुलंद है। ठीक है, तो ये दूर तक सोचते हैं। तो मुझे ऐसे नौजवान जिनकी सोच बड़ी है, जिनके मिशन बड़े हैं, जिनके आज़ाइम बड़े हैं, जो सिर्फ अपनी ज़ात और अपने कैरियर और अपने घर और अपने जॉब से हट के कुछ बड़ा सोचते हैं, मुझे वो नौजवान पसंद है जो दूर तक देखते हैं, सितारों तक जिनकी मंजिलें हैं, सितारों पे जो डालते हैं कुमंद।
खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर। ये जो खिरत है ना, ये सोच और अकल को कहते हैं, इसको, ये हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। इकबाल चाहते हैं कि ऐ अल्लाह इस मेरी सोच को, मेरे नौजवानों की सोच को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। ये सोच के ग़ुलाम हो चुके हैं। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पीर होते हैं बड़े, तो मेरे जवान इस काबिल हो जाएं कि ये जो बड़े होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, मेरे नौजवान उन उस्तादों के भी उस्ताद बन जाएं, वो इतने आगे निकल जाएं कि जवान जो हैं वो बड़ों के उस्ताद हो जाएं, पीरों का उस्ताद, बुज़ुर्गों के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद। तो नौजवान इस काबिल हो जाएं कि वो ग़ुलामी से, ज़हनी ग़ुलामी से और हर कॉपी पेस्टिंग से और हर चीज़ को फॉलो करने से, लकीर की फ़कीरी से आज़ाद होकर सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, दिमाग को अप्लाएं कि हम क्या थे। तो फिर ये जो इनको पढ़ाने वाले हैं, ये उनको पढ़ाएंगे, ये उनसे भी ऊपर चले जाएंगे, ये अपने उस्तादों के उस्ताद बन जाएंगे। तो वो तो जवानों को इस लेवल पे देखना चाहते हैं, वो तो जवानों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। और उसके बाद जवानों को मेरी आहे सहर दे। आहे सहर यानी कि वो जो आपका गम है, जो आपका दर्द है, जो चीज़ आपको रात को याद आती है ना, वो आपका असल इश्क है, वो आपका असल दर्द है। अब किसी को जो है वो कोई इंसान याद आता है तो फिर वो वहीं खड़ा है। किसी को जो रात, इकबाल को जो है, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी, इलामा इकबाल को तो मगरिब में भी रातों के अंदर जो है वो अल्लाह की याद आती थी और कौम का दर्द उनको रुलाता था और इश्क रसूल उनको जगाता था। तो तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाई। बुनियादी तौर पर आप इबादुर रहमान की भी ये सिफ़ात है ना कि वो रातों को उठ उठ के अल्लाह के हजूर सजदे और क़याम करते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें अज़ाब से बचा ले। तो ये जो रात इश्क जो होता है ना, ये रातों को सोने नहीं देता, ये महबूब की याद में जगाए रखता है। तो यही याद है कि आहे सहर, यानी रात को उठ के जो सिसकियां हैं, जो रोना है, इसे कहते हैं आहे सहर। यानी रातों को उठ उठ के याद करना और रोना, इसको आहे सहर कहेंगे। ये आपका असल पेन होती है, ये आपका असल दर्द होता है, ये आपकी असल ख्वाहिश होती है। तो ये वाली ख्वाहिश से बंदे अपने आप को तोलता है कि मैं क्या हूँ। तो जवानों को मेरी आहे सहर दे। मैं रातों को उठ उठ के जो रोता हूँ ना, जो जिस दर्द में, उम्मत के दर्द में, उम्मत के जवाल के दर्द में, मेरी नौजवानों को भी यही टेंशन हो। ये इनको ये टेंशन है कि मेरे केमिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं, मेरे 2 नंबर सर ने मुझे दिए नहीं है। अच्छी बात है, इस पढ़ाई में आगे जाना है, लेकिन ये छोटी छोटी टेंशनों से निकलो भाई। इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, कहीं ये ना समझ लेना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टॉप करो, टॉप करो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से निकलो। इनसे बड़े गम लो, बड़े दर्द लो। ये छोटे छोटे गम हैं, इनसे निकल जाओ। बड़े गम मिलेंगे तो फिर आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल आएगा। तो मैं जवानों को मेरी आहे सहर दे। जो दर्द मुझे लगा है, जो रोग और इश्क मुझे लगा है, यही दर्द नौजवानों को भी हो। इनको कोई और ही दर्द है, इनके कोई और ही मिशन है। इनको बस ये दर्द है कि जनाब मेरी फेवरेट पार्टी क्यों नहीं हुई, तो मुझे खाना नहीं दिया स्कूल वालों ने। इनका ये दर्द है सबसे बड़ा। इससे आगे कोई मतलब ये कोई बड़ा बड़ा गम, बड़ी फिक्र, बड़ी सोच, ठीक है। तो जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को भालो पर दे। ये जो शाहीन बच्चे हैं, इनको उड़ने के लिए पर दे ताकि उड़ें। ये मेरे बच्चे हैं, ये उड़ना सीखें, ठीक है ना, ये उड़ना सीखें, अपने पोटेंशियल को जाने। तो ये इल्लामा इकबाल की दुआ है, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। कि मेरी तो यही आरजू और तमन्ना है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वही ये नौजवान भी सोचें, वही ये नौजवान भी देखें। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं इल्लामा इकबाल, स्कूल के खिलाफ। कि मुझे तो शिकायत है खुदावंदान मकतब से। मकतब कहते हैं स्कूल को, खुदावंदान मकतब को चलाने वाले, मकतब की मैनेजमेंट, यानी स्कूल की मैनेजमेंट से मुझे ये शिकायत है। ये इल्लामा इकबाल कह रहे हैं तमाम तलीमी इदारों को, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर तनकीद कर रहे हैं कि मुझे इनसे ये शिकायत है कि ये शाहीन बच्चों को कौवा बनने का दरस दे रहे हैं, खाकबाजी का दरस दे रहे हैं। सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। खाकबाजी, मिट्टी में रहना, ठीक है ना, मिट्टी को ही छानते रहना। तो यानी कि ये नीचे पस्ती में रहना। इल्लामा इकबाल तो उस परिंदे की बात करता है जो बुलंदी पे उड़ता हो। तो ये कव्वे और तोते ये ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाते, और अगर बुलंदी जितना भी उड़ते हैं उनकी नज़र ज़मीन पे ही होती है। वो किसी न किसी को देख ही रहे होते हैं, किसी दाने को, किसी बोटी को खाएं, वो आते ज़मीन पे ही वापस पस्ती की तरफ। शाहीन बुलंदियों पे उड़ता है। तो सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये जो है वो शेरों के बच्चों को बकरी का बच्चा बना रहे हैं। ये बकरी का बच्चा ही है ना कि वो इल्म नहीं जहर है अरार के हक में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफेजू। वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिर्फ इस बात की फिक्र दे कि मैंने रोटी कमानी है, रोटी कमानी है, डॉक्टर बनना है, रोटी कमानी है, इंजीनियर बनना है, रोटी कमानी है, वकील बनना है, रोटी कमानी है, खाना है, बच्चों को खिलाना है, पैसे कमाने हैं। इतनी गंदी सोच कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, जहाँ रिज्क का नाम है आबो दाना, बस ये सोच है।
असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश, तुझे रोटी कमाने की फ़िक्र दे के तुम्हारी रूह ही कब्ज़ कर ली है, तुम्हारे अंदर का असल इंसान ही उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो ये टेंशन। तो शाहीन को तो आपने आबोदाने से बढ़कर जो है कोई बड़ा मकसद देना होता है। शाहीन तो इसलिए पैदा होता है। तो ये इन शाहीन बच्चों को हम वो खाकबाजी का दरस दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लो और 1000 में से 1000 नंबर लो और बस ठीक है, फिर इंटर करो और इंटर में भी नंबर लो और पढ़ते रहो और किताबी कीड़े बन जाओ और उसके बाद पैसे कमाना ढेर सारे और फाइनेंशियली मजबूत हो जाना, चाहे नमाज ना पढ़ो खैर है, फजर की नमाज बेशक छूट जाए खैर है, स्कूल लाजमी जाना है, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। ये क्या सोच है? हालांकि नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल से, ठीक है ना। एजुकेशन, नमाज, इखलाकियात, वैल्यूज, अल्लाह का हुक्म तो सबसे आगे होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो सबक शाहीन बच्चों की जो हमारा तालीमी सिस्टम है ना, ये हमारे सामने मैट्रिक और इंटर और ये यूनिवर्सिटी लाइफ और कैरियर्स को इस तरह सामने रखता है कि वो कहता है कि दीन, ईमान, नमाज, रोज़ा सबसे अहम अगर कोई चीज़ है तो वो यही है कि भाई आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए और आप हर टाइम पढ़ें, बाकी हर चीज़ छोड़ दें। तो यही तो खाकबाजी है कि असल मकसद भुला के, बाकी अगर असल मकसद को जान के हम ये चीज़ें पूरी करें तब तो ये प्लस है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 है। लेकिन असल चीज़ को छोड़ के इसके पीछे भागे तो ये ज़ीरो है, ये कुछ भी नहीं देगा आपको। ये जो है वो, ये फिर जो है ये शराब ज़हर कातिल बन जाएगी। तो सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी आज को इस लेक्चर को मुकम्मल करना चाहता हूँ। तेरे सोफ़े हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आगे इकबाल के कुछ शेर रह गए हैं। वही जवा है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। इकबाल कहते हैं कि आंख का तारा, आंखों की ठंडक, हीरो, मुल्क का, कबीले का, माशरे का, कौम का आंखों का तारा वही नौजवान है जिसकी जवानी पाक है, जिसकी जवानी के अंदर किसी किस्म की कोई बेहयाई नहीं है, जिसका शबाब बेदाग है। यहाँ तो मीडिया कहता है दाग तो अच्छे होते हैं। देखें वो कैसे आपकी काउंसलिंग करता है, दाग तो अच्छे नहीं होते। दाग चाहे कपड़े पे लगे चाहे किरदार पे लगे, दाग अच्छा नहीं होता। बेदाग जवानी होनी चाहिए, आपके करैक्टर पे कोई दाग ना हो, बेदाग जवानी, कोई किरदार में कमज़ोरी ना हो। शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, और जिसका शबाब पाक होता है हर तरह की आलाइशों से, बेहयाइयों से, बेशर्मियों से, तो उसकी ज़र्ब भी, उसका निशाना भी आकरोट होता है, उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है। हज़रत मूसा की वो ज़र्ब और हज़रत इस्माइल की वो ज़र्ब जिससे जमज़म निकला, हज़रत मूसा की वो ज़र्ब जिससे 12 चश्मे निकले, हज़रत मूसा का वो मुक्का जिससे वो बंदा जो है वो मारा गया, ये मोमिन की ज़र्ब है, ये कारी ज़र्ब है। ये जब लगती है तो रिजल्ट देती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़र्ब के जिससे ग़ज़वा खंदक में पत्थर टूट गया, ये ज़र्ब है मोमिन की ज़र्ब के, कारी ज़र्ब लगाता है, जिस चीज़ को टारगेट करता है उसको हासिल करके रहता है। यही शाहीन की सोच है कि जो शिकार बनाता है उसको पकड़ के रहता है, देखता नहीं है। तो वही नौजवान है जिसकी बेदाग जवानी हो, उसकी ज़र्ब भी कारी होती है, ताकत भी उसके अंदर होती है, जुर्रत भी उसके अंदर होती है, ज़ोर हैदरी भी उसके अंदर होता है। तो असल नौजवान तो वही है कि जिसका शबाब बेदाग है और जिसकी ज़र्ब कारी है, ठीक है ना, जिसकी जो है वार कारी है। और उसके बाद इकबाल अपने बेटे को कहते हैं, अपने ही बेटे को कहते हैं, ज़ाहिर है जो कि जवान बेटा है, कि हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी। जाग क्या है? कव्वा। तो कव्वा तो ऊंचा नहीं उड़ता। तो इलामा इकबाल ये कहते हैं ना कि शाहीन ऊंचा उड़ता है, बाकी परिंदे नीचा उड़ते हैं। शाहीन और अप्रोच है, शाहीन की मेंटालिटी और है, वही मेंटालिटी, वो जहनीत, वो अप्रोच, वो लीडराना सिफात जो शाहीन के अंदर होती है, इकबाल अपने जवानों में देखना चाहते हैं कि ऐ शाहीन अगर तुम कव्वों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊंचा उड़ना भूल जाओगे, तुम भी नीची सोच, बस रोटी, आबो दाना, पैसे, शिकार, खाना पीना, टैं टैं काएं काएं, बस इसी के पीछे रहोगे कि पैसा पैसा पैसा। तो हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, कि एक कव्वे में बुलंद परवाजी, ऊंचा उड़ने की सिफत ना पैदा हुई। खराब कर गई शाही बच्चे को सोहबते जाग, एक शाहीनों का बच्चा कव्वों की कंपनी में चला गया और वो भी खराब हो गया। जैसे लाइन किंग कार्टून के अंदर जो है वो सिम्बा जो है वो चला जाता है टेमोन और फुम्बा के साथ, तो वो भी भूल जाता है कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। वो बस खा पी रहा है, होटरिंग कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, नाच गाना कर रहा है, मस्ती कर रहा है, वो ज़िंदगी का मकसद ही भूल गया। तो इसी तरीके से जब एक शाहीन बच्चा कव्वे के बच्चों के साथ जाएगा तो वो भी कौवा बन जाएगा। जिस तरह एक शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में चला गया
घर से गुम हो गया, बकरियों के झुंड में चला गया और बकरियों में ही रहने लगा, बकरियों से उसकी दोस्तियां हो गई, वो बकरियों में पला बड़ा। एक दिन जो है उस बकरियों के झुंड पर शेरों ने हमला कर दिया, सारी बकरियां भाग गईं, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, सारी बकरियां भागने लग पड़ी। वो शेर जो उस बकरियों में रहता था, जो साल या साल से बकरियों में रह रहा था, उसने जब सुना वो भी भाग पड़ा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो बकरियों में रह रह के वो भी बकरी बन गया, बस लगता शेर था। तो हमारा भी यही है कि हम लगते मुसलमान हैं, मुसलमान हैं नहीं, मुसलमान वाली कोई सिफात नहीं है। हम भी बकरियों में रह के, बकरियों की कंपनियों में रह के देखें, कव्वेों के साथ रहोगे कव्वे बन जाओगे, शहीनों के साथ रहोगे शहीन हो जाएगा। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अलमरु अला दीन खलील ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तुम देखो तुम किसको दोस्त बना रहे हो। कंपनी मैटर्स। यू आर एन एवरेज पीपल ऑफ 5, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट। आप जितने जिन लोगों से मिलते हैं आप वही कुछ बन जाते हैं। आपकी कंपनी जैसी होती है, आपके दोस्त गालियाँ देते हैं, आपके दोस्त फिल्में, गाने, नाच गाना, बेहयाइयाँ ये सब करते हैं, वालदैन के नाफरमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, सारी सिफात आप में भी किसी न किसी तरीके से आ जाएंगी। तो ऐ शहीन के बच्चे, कव्वों के साथ ना रहना, अपने पोटेंशियल को कभी भी अंडरमाइन ना करना, और जो है अपनी ज़ात की डेफिनेशन को इतना छोटा ना कर लेना। हुई नजाग में पैदा पलंद परवाजी, शबाब जिस ख़राब कर गई शाही बच्चे को सोबत जाग। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। जवानी बेहयाई से बची हुई हो, जवानी नापाक ना हो, जवानी हयादार हो। जवान, यही जवान कबीले की आंख का तारा है। इकबाल अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा कव्वे ना बन जाना, शाहीन का बच्चा बनना, ठीक है। और नहीं तो ख़राब कर जाएगी तुम्हें सोहबत ज़ाग, कव्वों की कंपनी। असल मसला ये है कि ज़माने के अंदर अब हया नहीं रही, तुम अपने हया का दामन थामे रखना। ये वेस्ट है, ये माशरा है, ये फिल्में ड्रामे हैं, ये टिकटॉक है, ये इंस्टाग्राम है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इधर किसी में हया नहीं रही। जो बेहया हो रहा है फेम के लिए, व्यूज़ के लिए, हर तरह की उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। हया नहीं है बच्चे ज़माने की आंख में बाकी, हया नहीं है टिकटॉक में बाकी, हया नहीं है इंस्टाग्राम में बाकी। ए काश के तेरी जवानी रहे बेदाग, ए काश, नौजवान बच्चों, ए काश के तेरी जवानी रहे बेदाग। तो इस बेहयाई से बचना। और आगे आखिरी शेर है, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये आखिरी शेर है कि जवानों के अंदर वो जिगर की गर्मी, वो सोज, वो जलन जो मुझे जलाए रखती है, जो मुझे जगाए रखती है, वही वाला सोज, जलन और गर्मी जो दुआ की कि जवानों को मेरी आह सहार दे, वही इश्क की आग, वही सोज, वही जलन, जिगर का सोज, जिगर की जलन, वही जवानों को भी मिल जाए। मेरा इश्क, जो मैंने इश्क किया है, रसूल से इश्क किया है, अल्लाह से इश्क किया है, और जो मैंने इश्क मकसद है, कि वो मकसद उम्मत मुस्लिमा की रिवाइवल का मकसद जो इकबाल को जगाए रखता था, रातों को सोने नहीं देखता था, वो मेरा नज़र, जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, जो मेरी सोच है, जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं इश्क, जो मेरा इश्क है, जो मेरी नज़र है, जो मेरा मकसद है, जो मेरी सोच है, ये ट्रांसलेट हो जाए, ये ट्रांसफ़र हो जाए मेरी उम्मत के नौजवानों के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे शाहीन बच्चों के अंदर। तो वही जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, वही मेरे वाला इश्क, मेरी वाली नज़र उन नौजवानों को भी अता कर, इन नौजवानों को भी अता कर, हमें भी अता कर। ये इकबाल दुआ करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। तो ये अशार जो हमने अभी पढ़े हैं सिलेक्टेड, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आज आपके लिए खुशखबरी है, आज हम असेसमेंट कोई नहीं कर रहे, बेफिक्र हो जाएं। लेकिन कल हम असेसमेंट करेंगे जो कि ज़्यादा मार्क्स की होगी, जिसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपकी होगी 40 मार्क्स की। आपको उसके लिए 10 मिनट मिलेंगे। वो हम जल्दी शुरू कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसको 8:50 पे शुरू करें और 9 बजे तक वो मुकम्मल हो जाए। तो टाइम पे आना है। 9 बजे के बाद असेसमेंट हुई तो आप लेट हो जाएंगे, कंसीडर नहीं होगी। बाद में आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। आज कोई असेसमेंट नहीं हो रही, आज आपने ये वाले शेर याद करने हैं, ठीक है। साथ आपको एक नौजवान के नाम नज़म भी दी है, उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से वीडियो देखें, वहाँ जो तफसील आ रही है वो भी पढ़ लें। तो ये आज आपका होमवर्क है। कल आपकी फ़ाइनल क्लास होगी और उस क्लास के बाद आपका इंशाल्लाह 8:50 पर टेस्ट होगा। और 8:50 पर टेस्ट होने के बाद 10 मिनट का मेगा टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट होगा, ज़्यादा सवालों वाला। और उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, कोई हफ्ते 10 दिन बाद या 15-20 दिन बाद रिजल्ट्स आएंगे। उसमें जो बच्चे पास होंगे दोनों टेस्ट के अंदर, उनको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में ई सर्टिफिकेट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। तो मुलाकात होगी कल 7:30
आखिरी क्लास में, और क्लास के बाद टेस्ट होगा। आज कोई टेस्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।